करवा चौथ व्रत कथा। अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडुपुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए तो पीछे से द्रौपदी को बड़ी चिंता होने लगी कि कहीं अर्जुन की तपस्या में कोई विघ्न न डाले, क्योंकि पांडवों के अनेक शत्रु थे। इस प्रकार द्रौपदी ने शोक विह्वल हो श्री कृष्ण की आराधना की। श्री कृष्ण उपस्थित हुए और पूछा, कहो क्या कष्ट है तुम्हें? द्रौपदी बोली, हे प्रभु, मुझे क्या कष्ट है यह तो आप स्वयं जानते हैं। आप तो अंतर्यामी हैं। मुझे कष्टों के बोझ ने विह्वल कर दिया है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके? श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे महाभागा, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिव जी से किया था। तब शिव जी ने पार्वती जी को करवा चौथ व्रत का विधान बताया था। तब द्रौपदी बोली, प्रभु, करवा चौथ व्रत की जानकारी मुझे भी दीजिए और उसकी कथा कहिए। तब श्री कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद कहा, दुख सुख जो सांसारिक माना जाता है, प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुड़ी विद्वान धर्मपरायण वेद शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसके साथ महारथी पुत्र तथा एक वीरवती नाम की पुत्री थी। उसकी आंखें नील कमल के समान और मुख चंद्रमा के समान था। विवाह योग्य होने के बाद वेद शर्मा ने एक विद्वान ब्राह्मण के साथ विवाह कर लिया। एक बार पुत्री ने अपनी भौजाइयों सहित कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत किया। सायंकाल स्नान कर सभी ने भक्ति भाव से पूरी पूजन सामग्री से गौरा जी का पूजन किया तथा अर्घ देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही वीरवती को क्षुधा ने बाध्य कर दिया और वह बेहोश हो गई। इससे उसके स्नेही भाई अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने अर्धदे भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी हो उसने पुनः शिवजी का पूजन 1 वर्ष तक निराहार रहकर किया तथा वर्ष के समाप्त होने पर करक चतुर्थी का व्रत किया। तब इंद्राणी वहां देव कन्याओं के साथ करक चतुर्थी का व्रत करने आई और स्वयं वीरवती के पास गई। तब ब्राह्मण पुत्री ने उनसे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हें करवा चौथ व्रत में चौथ दर्शन से पूर्व भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने अंजलि बांध कर विनय की कि इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। इस पर इंद्राणी ने कहा, अब तुम इस विधि पूर्वक इस करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। वीरवती ने ऐसा ही किया, जिसके प्रभाव से उसका पति जीवित हो गया और वह अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम भी इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी संकट टल जाएंगे। श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर द्रौपदी ने यह व्रत की और पांडव सभी क्षेत्रों में विजयी हुए। इस प्रकार सुख, सौभाग्य, पुत्र पौत्रादि और धन धान्य की इच्छुक स्त्रियों को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए।